दर्शकों नमस्कार, मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। बिहार में सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था कितनी चरम पर है, धाराशाही है, चरमराई हुई है, ध्वस्त है। सबूत के साथ इसका प्रमाण पेश कर रहा हूं। इस तरह का कार्यक्रम हम पोल खोल के तहत लाते हैं। आज जिस घटना का वर्णन कर रहा हूं वह अत्यंत हृदय विदारक है, पीड़ादायी है। बिहार के वर्तमान सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर लगा काला धब्बा है। आरएसएस जिस चरित्र निर्माण और हिंदुओं के संरक्षण की बात करती है उस पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। साकेत कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे आरएसएस के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता और नियमित संघ की शाखा जाते रहे। वे जीविकोपार्जन हेतु अखबार वितरण का काम करते थे, साथ साथ एक छोटा सा दुकान चलाते थे। यूं तो जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है, फिर भी यदि साकेत का समुचित इलाज समय पर होता, बीजेपी एवं आरएसएस के राज्य स्तरीय पदाधिकारी पहल करते तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली, कुव्यवस्था एवं डॉक्टरों की उदासीनता की वजह से साकेत अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दूं, 23/10/2020 को समस्तीपुर जिले के 12 पत्थर संघ कार्यालय के समीप संघ की शाखा में प्रार्थना के बाद साकेत को मूर्छा आई और 7:05 सुबह के करीब वे फेंट होकर गिर पड़े। आनन फानन में वहां मौजूद समस्तीपुर जिला के आरएसएस के नगर संपर्क प्रमुख संजय कुमार ने उन्हें सदर अस्पताल समस्तीपुर में भर्ती कराया। हॉस्पिटल में ब्लीडिंग होने लगा। अस्पताल कर्मियों ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है। साकेत को पीएमसीएच एवं डीएमसीएच ले जाने हेतु रेफर कर दिया। साकेत के शुभचिंतकों एवं परिवार वालों ने बेहतर इलाज के लिए आईजीआईएमएस पटना ले जाना श्रेयस्कर समझा। 7 बजे के करीब समस्तीपुर के सदर अस्पताल में साकेत भर्ती हुए थे और 7:30 बजे पटना आईजीआईएमएस के लिए रवाना हुए। लगभग 9 बजे आईजीआईएमएस पटना पहुंचे। इलाज करना तो दूर, डॉक्टरों ने हाथ तक नहीं लगाया। सीधे तौर पर कह दिया, यहाँ सीट खाली नहीं है, कहीं अन्यत्र चले जाएं। परिजनों एवं शुभचिंतकों ने डॉक्टरों से काफी मिन्नतें की, लेकिन वह निष्फल रहा। हार पछताकर सुबह 10:32 पर साकेत को पीएमसीएच ले जाया गया। काफी जद्दोजहद के बाद पेशेंट साकेत का एडमिशन तो हो गया, लेकिन शुभचिंतकों के मुताबिक इलाज शुरू नहीं हुआ। सिर्फ सीटी स्कैन करवाई गई। रात्रि के 10 बजे के करीब डॉक्टर आए तो आरएसएस समस्तीपुर जिला के नगर संपर्क प्रमुख संजय कुमार के अनुसार उन्होंने डॉक्टरों से काफी आरजू मिन्नतें की, विनती की, बावजूद इसके डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने झल्लाकर इनकी फाइलें तक फेंक दी। संजय के मुताबिक डॉक्टर ने इन्हें पेशेंट को पटना के किसी निजी नर्सिंग होम में ले जाने की सलाह दी। उस दौरान साकेत को ब्लीडिंग भी हो रहा था, फिर भी उनका इलाज नहीं किया गया। जिंदा साकेत लावारिस लाश की तरह पीएमसीएच में तड़पते रहे, फिर भी उनकी सूध न ली गई। मरता क्या नहीं करता। हार पछताकर साकेत के परिजनों ने करीब 12-1 बजे रात्रि में साकेत को पटना के एक निजी हॉस्पिटल में ले गए। तब तक काफी विलंब हो चुका था। 18 घंटे तक साकेत का समुचित इलाज नहीं हो सका। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति काफी नाजुक हो गई। 25/10/2020 को उन्हें निजी नर्सिंग होम में वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन लगभग 12-1 बजे मध्य रात्रि के करीब वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। दर्शकों, ध्यातव्य है कि इस दौरान समस्तीपुर जिला के आरएसएस के
नगर संपर्क प्रमुख संजय कुमार, आरएसएस के जिला पर्यावरण प्रमुख वीरेंद्र मोहन, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजन कुमार, संघ के समर्पित संघ सेवक, संघ में प्रचारक तक का दायित्व का निर्वहन कर चुके एवं वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार सुमन ने बीजेपी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरीय पदाधिकारियों, राज्य स्तरीय पदाधिकारियों तक संपर्क साधा, लेकिन किसी ने जीवन मौत से जूझ रहे संघ के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता को समुचित एवं बेहतर इलाज के लिए कुछ नहीं किया। ज्ञात हो कि संघ अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बैराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन ही 1925 में हिंदुत्व के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए की थी। आज डीकेपी न्यूज यह कहने को मजबूर है कि क्या सचमुच गरीब पक्षकार को जहांगीर नहीं मिलते? जब इतने पहुंच, पैरवी और ओहदे वालों को कोई सुनने वाला नहीं है, तो यहाँ की आम जनता किस कदर बेहाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यदि बीजेपी एवं आरएसएस के राज्य स्तरीय अधिकारी साकेत की घटना को संजीदगी से लेते तो शायद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तक बात पहुंचती, सरकारी हॉस्पिटल के अधिकारियों तक बात पहुंचती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और साकेत असमय कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गए। संजय के मुताबिक बात करने पर अधिकारियों ने सिर्फ मीठी मीठी एवं चिकनी चुपड़ी बातें तो खूब की, लेकिन साकेत को बचाने हेतु कुछ नहीं किया, जबकि स्वास्थ्य विभाग बीजेपी के पास है और बीजेपी संघ का राजनीतिक संगठन है। डीकेपी न्यूज पूछना चाहता है, नीति सिद्धांत की बात करने वाले नेताओं से और संघ के अधिकारियों से सिर्फ आप लोग कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करेंगे और परिस्थिति पड़ने पर उसे लावारिस की तरह कोई सूद तक नहीं लेंगे? साकेत जब जीवन मौत से जूझ रहे थे, उसी दौरान 25 अक्टूबर 2020 को जब मुझे सूचना मिली तो लगभग 7 बजे संध्या के दौरान संघ के अधिकारियों, बीएचपी के नगर प्रमुख और संघ के संघ सेवक और वरिष्ठ पत्रकार का दुख दर्द जानने का प्रयास किया। उस वीडियो को हूबहू आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। वीडियो बनाते वक्त साकेत जीवन मौत से जूझ रहे थे। डीकेपी न्यूज साकेत कुमार की दिवंगत आत्मा की चिर शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता है। उन्हें मैं नमन करता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ साथ डीकेपी न्यूज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे से यह पूछना चाहता है कि आप लोग और कितने साकेत की जान लेकर स्वास्थ्य की बदहाली को ठीक करेंगे? अस्पतालों में बेडों की संख्या कब बढ़ाएंगे? लगभग 11 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य की राजधानी पटना में, पटना के सरकारी अस्पतालों में भी मरीजों का इलाज नहीं होगा, तो फिर गरीब मरीज को मरते हुए, तड़पते हुए आप कब तक यूं ही छोड़ देंगे? आंखें मूंदे देखते रहेंगे? उन्हें भगवान के भरोसे छोड़ देंगे? सिर्फ लंबे लंबे डप और संखी वादे ही करेंगे या कुव्यवस्था को सुधारेंगे भी? अब आप वीडियो के अंश को देखें। अभी हमारे साथ समस्तीपुर जिला से संजय कुमार सुमन जी आप आए हुए हैं। संघ के संघ सेवक भी हैं और पत्रकार भी हैं। ठीक इनके बगल में राजन कुमार जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष हैं। संजय जी के बगल में वीरेंद्र मोहन जी हैं, आप आरएसएस के जिला पर्यावरण प्रमुख हैं। और वीरेंद्र जी के बगल में और लास्ट से संजय कुमार जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं समस्तीपुर जिला के, और आपका निजी व्यवसाय भी है। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं, आज विजयादशमी भी है, संघ का स्थापना दिवस भी है,
संजय जी, कुछ परियोजन से आप लोग आए हुए हैं, मालूम चला है जो साकेत कुमार जी जो संघ के ही द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको इलाज के दौरान आप लोग आए हुए हैं, तो क्या क्या घटना घटी और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोग इलाज के लिए गए? डीकेपी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम सब लोग साकेत कुमार जो आज से 2 दिन पहले अखबार वितरण का अपना उनका व्यवसाय है, अखबार वितरण करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय 12 पत्थर समस्तीपुर में प्रार्थना करते हैं शाखा के समय सुबह में, और प्रार्थना के दौरान ही वो चक्कर आकर गिर गए थे। गिरने के उपरांत चोट आई। चोट के बाद वो सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर में भर्ती कराया गया। सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर से में मुंह से ब्लीडिंग आने के कारण वहां से इन्हें रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच पटना या आईजीएमएस। आईजीएमएस जाने से पहले संघ के कई सारे स्वयंसेवक वहां सदर हॉस्पिटल में पहुंच गए थे और सब लोगों ने कहा कि आईजीएमएस ले जाइए। वहां से संजय पांडे जी और वीरेंद्र जी और 1-2 कार्यकर्ता और हैं, सब मिल के उन्हें आईजीएमएस पटना की ओर लेकर चले एम्बुलेंस में। आईजीएमएस गेट पर पहुंचने के बाद आईजीएमएस वालों ने उन्हें एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की जगह खाली नहीं है, आप दूसरी जगह जाइए। थक हार कर काफ़ी मिन्नतें करने के बाद वो पीएमसीएच पटना आए। पीएमसीएच पटना में काफ़ी आग्रह करने के बाद उन्हें लिया गया और लेने के बाद जो है सो ठीक उसी तरह छोड़ दिया गया जैसे इन्हें लावारिस वस्तु को कोई रोड पर फेंक देता है। अब व्यवस्था है पीएमसीएच में इतना कि 11 बजे रात में डॉक्टर उनके सारे पुर्जा को फेंक दिया और कहा कि जहाँ ले जाना है ले जाओ, और कोई निजी नर्सिंग होम का नाम बताया कि फलाने जगह मैं भेजता हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ इलाज होगा। संजय जी हमें फ़ोन किए 11:30 बजे रात में, और हमारे मोबाइल पे वो सेव है। डॉक्टर का जो अभद्र व्यवहार था, भाजपा शासन में यह व्यवहार बिल्कुल ही गलत है और हम आशा नहीं कर सकते हैं कि भाजपा स्वास्थ्य मंत्रालय भाजपा के अंदर है और जो भाजपा चरित्र निर्माण की बात करती हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण की बात करता हो, और उनके शासनकाल में पीएमसीएच जैसे संस्थान में घोर भ्रष्टाचार अनियमितता बढ़ती जा रही है। ऐसे इस बीच हमने भी संघ के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ अधिकारियों को, भाजपा के कई वरिष्ठ अधिकारियों को कहा फ़ोन पर। सब लोगों ने केवल मीठा मीठा बोला और जो पीएमसीएच के व्यवस्थापक हैं उनसे किसी ने बात नहीं की। आपने संघ के किन किन अधिकारियों से संपर्क? हमने जिला स्तर के कई अधिकारियों से बातचीत किया। जैसे कौन कौन अधिकारी? नगर कायरवा समस्तीपुर, जिला कायरवा समस्तीपुर, और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उपिंदर जी से बातचीत करना चाहा। उपिंदर जी ने मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्टेड किया हुआ। कई बार प्रयास करने के बाद नहीं बातचीत हो पाया। इसके बाद प्रांत प्रचारक राम कुमार जी से बातचीत करने का कोशिश की। राम कुमार जी ने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किए। तो थक हार के हम सब लोगों के पास कोई चारा नहीं था, फिर हमने फेसबुक पर लिखना शुरू किया। कई लोगों ने कमेंट किया। और फेसबुक पर क्या लिखा? फेसबुक पर लिखा हमने कि समस्तीपुर का आरएसएस कार्यकर्ता व भाजपा कार्यकर्ता पीएमसीएच में मौत से जूझ रहा है, उसे बचाने के लिए कार्यकर्ता कोई सामने आवे मदद के लिए। लेकिन कोई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक आज मुझे सूचना मिली है आपने रामनवमी जी से भी बात की। और आज जो है सो हमने रामनवमी जी क्षेत्र प्रचारक के कई लोगों से फ़ोन नंबर मांगा, लेकिन हमें किसी ने मोबाइल नंबर नहीं दिया कि उनकी शिकायत जो है रामनवमी जी से मैं कर न दूँ कहीं। इस भय से लोगों ने नहीं दिया नंबर। और हमें आज एक पत्रकार से नंबर मिला पटना में, और उसके बाद जो है सो हमने बातचीत किया। बातचीत करके हमने अपनी बात रखी कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो चरित्र निर्माण, निष्ठा, परिवार सम्मान की बात करता हो, उसका कार्यकर्ता ऐसा हो जो केवल मीठा मीठा बोले और व्यवस्था से बात नहीं करे। आज साकेत कुमार रुवन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जीवन मौत से जूझ रहे हैं। तो इसका पूरा जिम्मेवारी जो है भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री को जाता है, और
उन कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्हें संजय पांडे जी ने फ़ोन करके कहा, और उन्होंने सिर्फ मीठा मीठा बोलने के अलावा, आश्वासन देने के अलावा उच्च स्तरीय पीएमसीएच के लोगों से बातचीत नहीं की। दर्शकों, आपने देखा अभी जो किस प्रकार से एक स्वयंसेवक का भी दर्द है, एक नागरिक होने का भी दर्द है। संजय जी एक सुलझे हुए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कई पत्र पत्रिकाओं से इनका जुड़ाव रहा है, संघ में भी कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। और बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस दर्द को सुनने के लिए नहीं हुआ, और वह कोई आम आदमी नहीं, एक द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक है संघ का। आज विजयादशमी भी है। मेरा मकसद संघ की खामियों को उजागर नहीं करना है, मेरा मकसद उस व्यवस्था पर है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण किया गया था। डॉक्टर हेडगेवार साहब ने आज विजयादशमी के ही दिन इसकी नींव रखी थी 1925 में, और किस प्रकार से कितना डिटोरियोरेशन हुआ है, लोग असंवेदनशील हो गए हैं, जो कई अधिकारियों को फोन करने के बावजूद भी, इसमें 4 वरिष्ठ अधिकारी हैं, हिंदू विश्व परिषद के नगर अध्यक्ष हैं, संघ के जिला पर्यावरण प्रमुख हैं समस्तीपुर के, संघ के संपर्क प्रमुख हैं। संपर्क प्रमुख कहा जाता है जो संपर्क के मामले में सबसे विशिष्ट, इसीलिए उनका नाम ही है संपर्क प्रमुख। और बावजूद इसके एक इलाज के लिए कार्यकर्ता दर दर की ठोकर खाता है। क्या मैं सरकार से जानना चाहता हूं, जो पीएमसीएच और आईजीआईएमएस सिर्फ वीवीआईपी पर्सन के लिए मात्र रह गया है? और संजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ अधिकारियों से आग्रह है कि अगर हम सब लोग अपनापन परिवार के लिए और समानता के लिए काम करते हैं, तो उन्हें भी समानता का अधिकार देना होगा। और पता नहीं कौन कार्यकर्ता उनको किस परिस्थिति में फ़ोन करता है, उनका फ़ोन रिसीव करके उनको जवाब देना चाहिए, ताकि इमरजेंसी के समय कार्यकर्ताओं को मदद मिले। अब मैं संजय जी से जानना चाहता हूं, आप नगर प्रमुख हैं समस्तीपुर जिला के, आप शुरू से अंत तक रहे हैं, मुझे मालूम है कैसे कैसे घटना घटी, आप पर क्या बीती जब आपने साकेत जी को लाया, जो संघ के द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता है? साकेत जी प्रार्थना करने के बाद तुरंत निकले हैं और गेट पर गिर गए। मैं उस जगह हम लोग निकाले और इनके बाद इनको उठा करके सीधे हॉस्पिटल लाए, समस्तीपुर सदर अस्पताल में, और वहाँ जो डॉक्टर थे वो कार्यरत, उनसे ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद उनका जो स्थिति हो गया वहाँ और नाजुक हो गई, तो हम लोग वहाँ से उठा करके रेफ़र किए, जो डीएमसीएच या पीएमसीएच ले जाया जाएगा। तो फिर हम लोग एम्बुलेंस से ले करके उनको यहाँ पटना के लिए चले। तो रास्ते में हम लोगों का ये हुआ, जो आईजीएमएस ले जाया जाए, वहाँ अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा ट्रीटमेंट होगा, इसलिए हम लोग वहाँ ले करके चले। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों को किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, कोई सुनने वाला तक नहीं मिल पाया। लोग कहा यहाँ कुछ नहीं इनका होगा, यहाँ कोई सीट खाली नहीं है, आप दूसरी जगह ले जाइए। तब हम लोग पटना बीएमसीएच लेकर के आए, और वहाँ की जो दुर्दशा है पेशेंट के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर पेशेंट, कोई देखने वाला नहीं है। इसमें अब किस ढंग की व्यवस्था है सरकार का, मैं इस पर क्या कहूँ, क्या कमेंट करूँ, वो भी कमी हो जाएगा। और मैं साकेत जी को लेकर के मैं रात में 10 बज के कुछ मिनट पर डॉक्टर आ रहे हैं, उससे पहले सीधे सीटी स्कैन हुआ इनका। इसके बाद किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, दवा चल रहा है, कोई देख रहा है, बहुत आग्रह कर रहे हैं, मैडम वहाँ है, तब वो देख रही है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर आकर के नहीं देखा। 10 बजे में राउंड लगाने वाला डॉक्टर को मैंने, जब आप अगर वहाँ सीसीटीवी लगा हुआ होगा तो आप देख सकते हैं, जो मैंने उस डॉक्टर को किस प्रकार वहाँ से बुलाया, पकड़ा, तब हमारे बेड तक वो पहुँचा। और पहुँचने के बाद उन्होंने जो देखा, इसके बाद हम उनसे आग्रह किए तो अगर ठीक है मेरा पेशेंट, तो इनको कोई वार्ड दे दिया जाए।
वो हम पर इस ढंग से बरस गए, जो फाइल लेकर के फेंक दिए और हम पर बरस गए पूरे। और इसके बाद हमारे पेशेंट का ब्लड गिरना शुरू फिर हो गया, जो समस्तीपुर में जो हाल था, और ब्लड इतना गिरा जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद जब उनको कहने गए तो कहे अब इसको यहाँ पर मत रखिए, अब फलाने जगह इसको ले चलिए। उसको कोई इलाज नहीं किए और कोई इलाज नहीं किए। कहने के बाद हाँ, इसके बाद कोई इलाज नहीं किए। वो दवा लिख दिया और कहे नहीं यहाँ आप इसको मत रखिए। कोई हॉस्पिटल है पटना में ही, उसका नाम बताए, मुझे स्मरण में अभी नहीं है जो मैं बता पाऊँगा आपको। मैं कोई निजी हॉस्पिटल, हाँ, कोई निजी हॉस्पिटल की बात बोले जिसमें मैं ध्यान में नहीं है मेरे को, जो मैं बता पाऊँगा आपको। मैं उस हॉस्पिटल में मैं सोचा जो अब उस हॉस्पिटल में ही ले जाऊँगा, तो क्यों नहीं। तो हमारे एक परिचित थे, वो बोले जो एक काम कीजिए, आप सीधे उठा करके रूबन में ही ले चलिए, जो वहाँ अच्छा सा ठीक है पैसा लेता है, ट्रीटमेंट होगा। हम कहे चलिए कोई बात नहीं, वहीं ले चला जाए। जब ज़िंदगी बचेगा तभी ना पैसा, हम लोग भीख मांग के भी इसका इलाज कराएंगे। तब हम लोग कहे जो अब यहाँ पर नहीं, सीधे ले जाया जाए। व्यवस्था देखी आप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नगर संपर्क प्रमुख भी हैं समस्तीपुर जिले के जी। निश्चय ही संघ के कई वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी ताल्लुकात होती होगी और मीटिंग वगैरह में जाते होंगे। बीजेपी वाले लोग भी संघ कार्यालय में चक्कर काटते रहते हैं, तो क्या उन लोगों से आपने संपर्क नहीं साधा? हाँ, कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मैंने बात किया। इसके बाद कुछ संघ के पदाधिकारियों से भी मैंने बात किया जो उच्च शीर्ष पद पे थे। तो उन लोग सुन लिए, कहे ठीक है मैं इस पर देखता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन किसी भी प्रकार का हमारा फ़ोन भी इसके बाद उठाना बंद कर दिए, तो मैं उनसे बात करना मैं बंद कर दिया। दर्शकों, आपने देखा जो किस प्रकार से संजय कुमार जी, जो समस्तीपुर जिला के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नगर संपर्क प्रमुख हैं, और एक द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो साकेत कुमार हैं, अभी जीवन मौत से जूझ रहे हैं, उनके लिए, इनके परिवार के सदस्य नहीं है, क्योंकि वो संघ के सदस्य हैं और संघ के सारे लोग एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। इस निमित्त ये अपना पूरा समय अर्पण, पैसा अर्पण करके, और तब कई इनके अनुसार वो संघ के अधिकारियों से, बीजेपी वालों तक से संपर्क किया, बावजूद इसके उनका न एडमिशन IGIMS में हो सका और PMCH में किसी ढंग से एडमिशन हुआ तो कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ। और डॉक्टर इस प्रकार से झल्लाया, ये किया कि वहाँ से ये निकाल लेना ही पेशेंट को श्रेयस्कर समझे। पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही थी, बावजूद उसका इलाज तक नहीं किया गया। यह कुव्यवस्था है। मेरा उद्देश्य संघ पर छीटाकशी नहीं करना है, न किसी पार्टी पर छीटाकशी करना है। मेरा उद्देश्य व्यवस्था पर है। ये आखिर इस देश की व्यवस्था को क्या हो गया है? क्या ये PMCH और IGIMS सिर्फ VVIP लोगों के लिए रहेगा? मीडिया में रहने के बाद कई फोन आते हैं, मैं देखता हूँ लगभग जो सामान्य पेशेंट है उनका एडमिशन नहीं होता है। यहाँ तो संघ के 4 वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, और ये लोग जब जाते हैं, इन लोगों को ऊपर के अधिकारी नहीं सुनते हैं। बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं, वहाँ तक बात नहीं पहुँच पाती है, और वहाँ भी पहुँचे, लेकिन वहाँ तो सामान्य रूप से ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन आज हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, यह डप और संघ की सरकार को आँख खोलने के लिए काफ़ी है। अब हमारे बीच वीरेंद्र मोहन जी भी हैं, आप संघ के जिला पर्यावरण प्रमुख हैं, आप भी साथ में हैं, आपने क्या अनुभव किया? बोलिए। मैं जिला के पर्यावरण विभाग को देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन हम लोग समर्पण का भाव देखते हैं लोगों में, एक मानवता या आत्मा स्वरूप में देखता हूँ। हम लोगों का एक दायित्व भी है कि दूसरे में एक भाव मानव रूप में देखें, और उसको देखते हुए हम लोग इन लोगों को जहाँ तक हुआ हम लोग उनको हॉस्पिटल भी पहुँचाया। फिर वहाँ से
ना हॉस्पिटल तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल ना नहीं नहीं, पहले सरकारी हाँ, तो मैंने सरकार में तो आपका कोई लिया ना IGIMS और पहले समस्तीपुर हॉस्पिटल जो ले गए, जी जी तो वहाँ हम लोग अपने कोशिश से वहाँ पहुँचाए। फिर वहाँ के डॉक्टर स्थिति को देखते हुए बोले रेफर कर देना तो कोई इलाज ना होता नहीं नहीं, जहाँ 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 एक्चुअली में जहाँ जो व्यवस्था है उसके अनुकूल हो माने ही काम करेंगे ना लोग। इसलिए उनको लगा कि नहीं, इस पेशेंट को बाहर भेजा जाए PMCH या DMCH। तो हम लोगों ने समस्तीपुर के व्यवस्था से आप संतुष्ट हुए? नहीं, व्यवस्था था ही नहीं। अच्छा। समस्तीपुर में व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण डॉक्टर तो आप स्थिति को देखते हुए बोला गया कि पटना PMCH ले जाइए या DM से। तो हमने PMCH को श्रेष्ठ समझा, इसलिए हम लोग PMCH उन लोगों को भेज दिया। फिर पेशेंट से कई बार पेशेंट के लोगों से बात करते रहे हम लोग। फिर 9 बजे रात में हम लोगों को पता चला कि यहाँ भी व्यवस्था सही नहीं है और पेशेंट की हालत बद से बदतर होते जा रही है। तो हम लोग मैंने वहाँ से निकाल के फिर मैंने रूबन में लेके आए। अब यहाँ बात ये उठता है कि हम बात करते हैं कि जो हमारे समाज के सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं, माने हम बात करते हैं कि समाज के जो निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, हमको उसकी सुरक्षा, उसके स्वास्थ्य को देखते हुए कि हम बात करते हैं, तो हम लोग कहाँ तक इस सारी व्यवस्था को देखते हुए हम कहाँ तक खड़ा उतरते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। जब हम लोगों के लिए ऐसी माने व्यवस्था नहीं हो पाया, तो जो आदमी सक्षम नहीं है, जो पटना तक आने में सक्षम नहीं है या PMCH आ जाता है, उसके बाद प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाने लायक आदमी नहीं है, वो आदमी भटके कहाँ जाएगा। वीरेंद्र मोहन जी, आपने बहुत हम मूल्यवान प्रश्न को रखा है, जो हम लोग कहाँ जाएगा। संघ के अधिकारी हैं, जिला पर्यावरण प्रमुख हैं आप समस्तीपुर के। जब आप लोग पेशेंट लेकर आते हैं तो कोई तवज्जो नहीं मिलता है, तो यहाँ के आम पब्लिक का क्या होता होगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिहार सरकार के ऊपर। और यह कोई राजनीति से प्रेरित ये राजनीति, देखिए राजनीति कार्यकर्ता मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन यह मजबूरी है जो ताकि जो मौत से जूझ रहे हैं वो तो जूझ ही रहे हैं, वो अपना जीवन मौत से जूझ रहे हैं हॉस्पिटल में, लेकिन आगे से ये कुव्यवस्था दूर हो। जो बेसिक व्यवस्था है ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों का, जो हर किसी को चाहिए, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, सुरक्षा, इसमें तो राजनीति होना ही नहीं चाहिए, राजनीति का बात ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी आदमी चाहे जिस भी पद पर बैठे हुए हैं, वो प्रशासनिक स्तर पे हो या राजनीतिक परिवेश में हो, इन लोगों को इन सारी व्यवस्था को निस्वार्थ भाव से एक आत्मीय रूप से, एक समान रूप से सभी लोगों को व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए सब लोगों को काम करना चाहिए। मैं यही बात धन्यवाद। माने व्यवस्था तो पूरी मर गई है और लोगों की संवेदना भी मर गई है, और यही कारण है जो सीधे आप जाइए IGIMS में तो कह दिया जाता है सीट खाली नहीं है। यद्यपि डॉक्टरों के पास भी मजबूरियां हैं, वो सारे पेशेंट जब भरे हुए रहते हैं, लेकिन सरकार को तो चाहिए जो जब हमारा 11 करोड़ का जनसंख्या वाला ये राज्य होने जा रहा है, तो इस यहाँ पर हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था करें, सीट को बढ़ाएं। बजट का 60-70% से ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है, तो वो सीट तो बढ़ा ही सकते हैं इसको देखते हुए। इसीलिए हम इस बिहार की जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सुबह में जो है एक्सरसाइज कीजिए और अपने शरीर को इतना मजबूत कीजिए। सरकार सक्षम उतने सारे लोगों को फैसिलिटी देने में सक्षम नहीं है कि सब लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एकदम, ये तो बहुत उत्तम बात है, लेकिन इसीलिए लोगों को कोई जरूरी नहीं है जो एक्सरसाइज करने वाला को नहीं, लेकिन कुछ जैसे तो सबसे ज्यादा जिस पर हम अलग से आपसे बात करेंगे, जो नहीं एक्सरसाइज कितना जरूरी है, क्या क्या शरीर को सही रखने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है, लेकिन यहाँ पर बीमार कोई पड़ सकता है, कोई बहुत स्वस्थ आदमी भी बीमार। मेरे कहने का ये सेंस है कि लोग अगर मान लिया जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो उनका जब इम्यून सिस्टम सही होगा
तो जो हमारा हॉस्पिटल में है जहाँ जगह नहीं है वहाँ कॉमन बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो वहाँ हो सकता है ये बात नहीं, भीड़ भाड़ कम ये होगी। जो है समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, यहाँ पर निश्चय ही व्यवस्था की तो कमी है। लोग तंग नहीं, हुआ है। ऐसा नहीं है जो एक्सरसाइज करेंगे तो लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे। राजन कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद से आप जुड़े हुए हैं और आप विश्व हिंदू परिषद के समस्तीपुर जिला के नगर अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन करते हैं। आप बताएं, जो आप भी साथ साथ हैं, आपने क्या व्यवस्था को किस रूप में आप देखते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को? सबसे तो पहले मैं डीकेपी न्यूज़ को और इनके देखने वाले सारे दर्शक को मैं राजन कुमार बीएचपी नगर अध्यक्ष समस्तीपुर को अपनी तरफ से, अपने समस्तीपुर के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो हमारा आज का जो विषय है उसमें जो सबसे आँख खोलने वाली बात ये है कि आज जो हमारे एक संगी जो हमारे मित्र हैं या बड़े भाई कहें उनको, आज दुख इस बात का है कि आज हम चारों लोग हैं, हम चारों में एक मतलब एक रिलेटिव हम नहीं हैं, एक फैमिली से हम नहीं हैं, लेकिन मैं आपको इतने भरोसे से बता सकता हूँ कि इस संगठन के माध्यम से हम इतने मजबूत बंधन से बंधे हुए हैं कि जो हमारे फैमिली में हमारे अच्छे चाहने वाले या हमारे फैमिली मेम्बर जो भी हों, उनसे कहीं ज़्यादा हम एक दूसरे का केयर करते हैं। मैं लास्ट 3 दिनों से जब हम अपने संजय भैया को रोते हुए देखते हैं, साकेत भैया के लिए, जो ये दोनों आदमी 2 जिस्म एक जान की तरह है और इनकी आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरह की है कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो हम इनकी पीड़ा हम पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि नहीं, हमारे व्यवस्था में बहुत सारी कमी है, चाहे वो हमारे समस्तीपुर में हो, मुजफ्फरपुर हो, पटना हो, दरभंगा हो, कमी सब जगह है। और आज जो हमारे शाकिर भैया का जो हाल है वो सिर्फ व्यवस्था, अगर व्यवस्था सही होता और ऑन टाइम अगर उनको सब लोग थोड़ा बहुत अपने पैरवी अप्रोच से कहीं अगर सही जगह अगर उनको एडमिट करा दिया जाता, तो आज जो डॉक्टर बोलते हैं कि 1% चांस है उनके जीवित रहने का, आज वो कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होता। ये कंप्लीट यहाँ के सिस्टम का, गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर है। आपने अभी राजन कुमार जी जो विश्व हिंदू परिषद के समस्तीपुर जिला के नगर अध्यक्ष हैं, उनको सुना, कितना दर्द है इनके शब्द में। जो अगर आज व्यवस्था नहीं रहती तो आज जो साकेत कुमार जीवन मौत से जूझ रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2य वर्ष प्रशिक्षित कार्यकर्ता भी हैं, जुड़े हुए हैं, अभी भी संघ पर प्रतिदिन शाखाओं में जाते हैं। वे उनका जो अभी डॉक्टर जो प्राइवेट किसी नर्सिंग होम में उनका इलाज चल रहा है, वहाँ जो 1% चांस है, इनके अनुसार वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा 10, 20, 25, 50% भी हो सकता था यदि व्यवस्था ठीक रहती और सही समय पर इन टाइम यदि उनका इलाज हो जाता तो इन लोगों का उत्साह चौगुना रहता। ये लोग खर्च अपने स्तर से कर रहे हैं, वो उतने कैपेबल भी नहीं है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन का भी खर्च वहन कर सके, लेकिन बावजूद ये लोग अपने स्तर से प्रयास करके और उनको इलाज करा रहे हैं। यह बहुत काबिले तारीफ है, यह आँख खोलने वाला है समाज को। एक पक्ष तो बहुत अच्छा उभरता है, जो संघ के स्वयंसेवक के नाते सब लोग आपसी कलेक्शन करके नीचे स्तर पर तो प्रयास करते हैं, लेकिन आज विजयादशमी के दिन यह कहते हुए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, संघ से मैं भी जुड़ा हूँ, जो ऊपर के अधिकारी इसको बड़ी हल्के में लिए, यह अत्यंत दुखद है। उनको सोचना चाहिए, व्यक्ति को संवेदना को अपने जो जिला स्तरीय
कार्य करता है या कोई भी स्वयं सेवक ही क्यों नहीं हो, उसके दर्द को यदि आप परिवार कहते हैं, जो सचमुच में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक परिवार है और परिवार का आप यदि रियल में मतलब समझते हैं तो आगिंदे आरएसएस के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं निश्चय ही इसको हल्के में न लेंगे, क्योंकि वहाँ सरकार भी बीजेपी की है। जो हमारे संगठन में आने वाले लोग ही समझते हैं, जो आज मतलब अपने पास्ट के बीएचपी हो, आरएसएस हो, इनके आइडियोलॉजी से जो इंस्पायर होके जो लोग हमारे संगठन में आते हैं वो लोग परिवार समझते हैं। लेकिन हमारे जो संगठन के जो उच्च पद पर बैठे जो लोग हैं वो हम लोग को जनरल लोगों में समझते हैं, वो उनको परिवार का मतलब नहीं पता। अगर परिवार होता तो परिवार इसको बोलते हैं कि उनके स्टार्टिंग से एंड तक जब तक। राजन जी, आपके कहने का मतलब जो शीर्ष पर जो अधिकारी हैं, शीर्ष का मतलब स्टेट लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो परिवार नहीं समझते। आज जो परिवार है वो साकेत जी के साथ है। ये अत्यंत दुखद है। मैं समझता हूँ जो सरकार को आंख खोलने वाला ये दर्द है। साकेत जी जीवन मौत से तो जूझ रहे हैं, अत्यंत दुखद हैं सभी लोग, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्था का नंगा तस्वीर दिखाना ये कर्तव्य भी है। जो आखिर इस राज्य में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य की कितनी बदहाली है चरम पर, जो सामान्य पेशेंट को तो छोड़ दिया जाए, जिस पर इतने लोग लगे हुए हैं, बावजूद उस पेशेंट का जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में है। एडमिशन तक नहीं होता है IGIMS में, PMCH में जाने पर वहाँ से भी भगा दिया जाता है। यह बिहार का तस्वीर है। मैं आशा करूँगा मंगल पांडे जी आप भी देख रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश जी आप भी देख रहे होंगे, RSS के पदाधिकारी भी देख रहे होंगे, आप सब लोग आप इसको संजीदगी से लेंगे, यही आपसे आग्रह होगा। संजय जी का इशारा है, कुछ कहना चाहते हैं आप? क्या मैं एक आग्रह कर रहा हूँ, जो भी स्वास्थ्य मंत्री हों, मैं उनसे तो क्या उनकी स्वास्थ्य की अगर इस ढंग से अगर देखा जाता तो क्या उनको अच्छा लगता? क्या अगर अच्छा लगता तो सही में बिहार को ऐसा ही बनावे जिससे उनका भी परिवार और उनका समाज जो शपथ ग्रहण लेकर के जाते हैं उस पद पर, तो अच्छा रहेगा उनके लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। और ऐसे ही चरित्रवान लोग इस जगह रहें तो हम लोगों का और उत्साह बढ़ता रहेगा और इस ढंग से चलता रहेगा। आपने देखा कि किस ढंग से आयरोनिकल ढंग, जिसको कहते हैं आयरोनी अंग्रेजी में, व्यंग्यात्मक ढंग से इन्होंने अपनी बात को रखा है। तो मैं आशा करूंगा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी जरूर अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। धन्यवाद।